तो दोस्तों, मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था और पिछले 2-3 दिन से जो है कुछ इंटरव्यूज़ का एक ख़ास तेवर है, कुछ एक ख़ास ढर्रे पर जो है इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। तो जो बात निकल के आई, जो मुझे बात समझ में आई, वो ये था कि जो फैज़ अहमद फैज़ जैसे कलाकार हैं या शेर व शायरी, जो भी उनको आप कैटेगरी में रखना चाहें, शायर थे कि पॉलिटिशियन थे कि कम्युनिस्ट थे, क्या थे मुझे पता नहीं, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ कलाकारों का भी जिक्र आया कि भाई उनको भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट यहाँ पर होते थे और फैज़ अहमद फैज़ को जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता था, उनके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती थीं और उसके बाद जो है वो ये भी बताया गया कि गवर्नर हाउस में रुकते थे। ये मुझे पता नहीं है, मतलब ये मैं सुन रहा हूँ तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना, कि पाकिस्तान का कोई जो है व्यक्ति, उसको गवर्नर हाउस में रुकाया जाता था और उसके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती थी। ऐसा लगता था कि कोई माने बड़े स्तर का मंत्री या कोई अधिकारी आया हुआ है, उस तरह का कोई एक प्रोटोकॉल दिया जाता था। ऐसे दावे किए गए हैं, मुझे पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इसके बारे में बेहतर जानते होंगे वो ज़रूर सामने आकर के बताएंगे। लेकिन जो बात समझ में नहीं आती है वो ये कि भारत में जो है गरीबी का जो है बहुत एक मामला था। इसके अलावा जो है आतंकवाद फैल रहा था, उसके अलावा जो है वो पलायन हो रहा था देश के कुछ हिस्सों से। उसके बाद में जो है पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को इतना प्रोटोकॉल देना, इतना उसके प्रति अपने प्यार प्रदर्शित करना, तो उस समय के जो सर्विस में रहे होंगे अधिकारी, उनसे कहीं ना कहीं ये पूछा जाना चाहिए, है ना। पूछा जाना चाहिए कि उस समय के राजनीतिक शक्तियां क्या कहती थी, मतलब क्या उनकी सोच थी, है ना। इस पर रिसर्च होना चाहिए ऑनेस्टली, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि 3-3 युद्ध हुए हैं, है ना, और कश्मीर अस्थिर हो गया। कश्मीर जो है वो आधा चला भी गया, उधर 1/3 चला गया, ऐसा बताते हैं, है ना। और उसके बाद में जो है एक हमेशा तनाव का मुद्दा रहा और हर मोर्चे पर जो है उसके बाद में फिर बांग्लादेश में जो है जो स्थिति उन्होंने की, इसके बाद में जो है उस देश के समाज पर प्रश्न चिन्ह न उठाना और ये जो है प्रोटोकॉल देते रहना, ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ सोच रही होगी इसके पीछे, है ना। उस समय के राजनीतिक शक्तियों की कुछ ना कुछ मंशा रही होगी कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जब थे, आपको क्या बताया जाता था, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, है ना। तो इससे कुछ क्लैरिटी आएगी कि मतलब किस तरह से जो है यहाँ पे जो मूल जो कोर नीति है, जो एक भाई जैसे चीन है, चीन के बारे में कहा जाता है कि भाई अमेरिका के साथ उसने जो है बहुत ज़्यादा अपना अपना रफ्त जब्त बढ़ाया और उसके चलते जो है वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ खींच लिया। और उसके बाद में जो है जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको अमेरिका में और कई जो विकसित देश हैं वहाँ पर उनको कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता था। चीन ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता था। तो हुआ ये कि सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शिफ्ट कर गया, और शिफ्ट कर गया तो टेक्नोलॉजी भी जो है वो इवेंचुअली जो है वो चीन में विकसित होने लगी है, चीन में जो है वो उसका प्रचार प्रसार होने लगा। तो हुआ यह कि अब चीन जो है वो एक महाशक्ति बन गया है, आर्थिक भी और सैनिक भी, है ना। तो अब जो है अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब हम तो जो चीन का जो एक जो कार्यशैली थी, तो उसका ये था कि भाई हमको ये अचीव करना है और उसके लिए फिलहाल हमको अमेरिका से जो है हमको संबंध ठीक रखने होंगे। तो एक दशकों तक उन्होंने ठीक रखा संबंध, है ना। तो वैसे ही जो है इस मामले में कि भाई जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं या ऐसे और कलाकार हैं, उनको भारी प्रोटोकॉल देना, उनका जो है शेरो शायरी का यहाँ पे जो है उनको फैसिलिटेट करना और उनके प्रति इतना हमेशा जो है प्यार प्रदर्शित करना, उनको कई प्रकार से जो है मतलब इसके पीछे जो है तत्कालीन उस समय की राजनीतिक शक्तियों की क्या मंशा रहती थी, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा जो है स्टडी किया जाना चाहिए और उस समय जो अधिकारी जो थे, जो सेवा में थे, अब उनमें से जो भी जिंदा हो उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए कि भाई आप बताइए कि उस समय के जो है राजनीतिक शक्तियां आपको क्या मतलब आपको बताती थी या क्या उनके निर्देश होते थे, उसके पीछे क्या सोच होती थी, आपका क्या आकलन है ना। ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्री का दौर चल रहा है आजकल, तो डॉक्यूमेंट्री का दौर चल रहा है ना, तो ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है ना।
इसको जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उन्होंने बताया। मतलब ये जो इंटरव्यूज़ मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ तो उसमें ये भी समझ में आया कि भाई मैंने फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत ही मतलब उनको प्रोटोकॉल दिया जाना ज़रूरी था। और तो इस पर कुछ शोध करने से जो है भारत सरकार को और राष्ट्रवादी शक्तियों को कुछ मदद ही मिलेगी समझने में कि किस प्रकार के राजनीतिक शक्तियों से उनका पाला पड़ रहा है।